हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट का क्विक अपडेट जो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जहां पर बिटकॉइन की तो बात करेंगे, लेकिन इंडिया में क्रिप्टो को लेके एक और थोड़ी सी टेंशन वाली न्यूज़ जो है यहां पर आई है। टेंशन भी है, कंसर्निंग वाली न्यूज़ जो है यहां पर आई है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे ना, रेगुलेशन को लेके अभी तो इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन यहां पर है ही नहीं, लेकिन IMAI ने एक बॉडी बनाई थी। वो बॉडी का नाम था BACC, और उनका काम बेसिकली यहाँ पर ये था कि वो सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो उनके साथ काम करें, उनके अंडर हैं। तो कल को कोई भी रेगुलेशन चीज़ करनी है, हमको डालना है, सारे एक्सचेंजेस एक ही रेगुलेटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करें, उसके लिए BACC यहाँ पर बनाया था। एंड गवर्नमेंट को भी अगर रीच करना, उनसे बात करनी है, कुछ प्रपोज करना है, तो उसके लिए BACC बॉडी थी जो वो ये काम करने वाली थी। अब अगर आप देखोगे इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है, वैसे टैक्स को लेकर इतनी चीज़ हो रही है, रेगुलेशन पे क्या रेगुलेशन आएगा, एक बड़ा क्रूशल टाइम है। ऐसे टाइम पे IMAI ने अनाउंस किया कि वो BACC को यहाँ पर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्रूशल टाइम था, उस टाइम पे डिसॉल्व होना ऐसी बॉडी का थोड़ा कंसर्न बन जाता है। एंड क्यों डिसॉल्व हो रहा है, बोलना उनका ये है कि बेसिकली यहाँ पर एक्सचेंजेस की भी नहीं बन रही है इन अ वे, आई थिंक शायद वो ये बोलना चाह रहे हैं, बट हम उसके बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। वील टॉक अबाउट दैट, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का अपडेट हम देख लेते हैं। 3 डेट्स बताई थी आपको, 13 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। 13 जुलाई तक हमने बात करी थी कि वहाँ पर करेक्शन का लेवल हो सकता है। फिर 13 का जब डेट निकल जाता है, फिर थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल सकती है हमको अंटिल 27, और फिर उसके बाद वापस कुछ वहाँ पर जो न्यूज़ आती है उसकी बेसिस पे हो सकता है डंप या जो भी चीज़ें, पंप जो भी आना है वो वहाँ पर हो। अभी अगर हम देखेंगे 13 जुलाई को यहाँ पर प्राइस के अंदर हमको करेक्शन देखने को भी मिला, जब CPI नंबर्स आए। यहाँ पर US का इन्फ्लेशन 40 ईयर्स के नए ऑल टाइम हाई 9.1 पे पहुँच चुका है। हमने बात करी थी कि मैक्सिमम आता भी है 17 के नीचे नहीं जाए। यहाँ पर प्राइस जो थी 19 के ऊपर ही रही, दैट इज़ गुड। अभी बाउंस करके हम 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गए हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी एक जो कंसर्न हमारे लिए बन रहा है वो यही है कि डेली के अंदर अभी भी हमारे लिए एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, जो बेसिकली बोल ये रही है कि प्राइस जब थी, कैंडल्स और RSI मैच करना चाहिए। यहाँ पर देखो प्राइस किस लेवल पे थी, RSI देखो किस लेवल पे था। अब प्राइस जब करेक्ट करके देखो इस लेवल पे आ गई है, RSI देखो ये साथ में मैच करना चाहिए, RSI नीचे होना चाहिए था, वो ऑलरेडी इतना ऊपर है। तो ये बता क्या रहा है, ये बेसिकली बोल ये रहा है कि मार्केट में इतने बायर्स हैं नहीं। मार्केट को थोड़ा सा मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा सेलिंग बाइंग प्रेशर यहाँ पर लेके आना पड़ता है, तब जाके वो हल्का सा बाउंस आ रहा है। इसी कारण RSI इतना मूव कर रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर कम है, इसी कारण से तो वो लिमिटेशन बना रहा है यहाँ पर। तो वो एक कंसर्न यहाँ पर बन जाता है। बट एनीवेज, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, ये हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद भी प्राइस मूवमेंट की जो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, वो अभी 30 तक की रेंज है। ऐसा नहीं है कि वहाँ तक जाने का मतलब कि बाउंस की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 30 से भी रिजेक्शन के चांसेस भी हो जाते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ अभी, एक तो देखो वीकली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर आने वाली है। एंड बिटकॉइन की हिस्ट्री में 200 वीकली मूविंग एवरेज 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा कभी भी 200 वीकली के नीचे रहा नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 5वें हफ्ते में आ गए हैं, यहाँ पर इसके नीचे हैं, और ये भी देखना है इस बार भी हम 200 वीकली के नीचे ही रहते हैं या ऊपर वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जो मैं चीज़ देख रहा हूँ अभी इस हफ्ते के अंदर भी, नेक्स्ट हफ्ते के अंदर, कि प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन आता भी है, करेक्शन आता भी है, 17 के नीचे नहीं जाए, होल्ड करें। एंड अगर हमको बाउंस करके 30 पे जाना है, सबसे पहले 200 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक करें, जो $22,600 है। इसको अगर ब्रेक किया, इसके ऊपर हमको वीकली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 28 से 30 का रेंज, लेकिन वहाँ पर जाके भी फिर हमको एक रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। ये एक ओवरऑल मूवमेंट है जो मैं देख रहा हूँ। अब अगर इसको इनवैलिडेट करना है कि नहीं ऐसा मूवमेंट तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा, इसका उल्टा ही होना है, तो क्या होगा? तो उसके लिए ये चीज़ होगी कि अभी जो मूवमेंट है यहाँ पर, हम 200 वीकली के ऊपर जाए नहीं, हम यहाँ पर सीधे 300 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दें और इसके नीचे चले जाएं। और जैसे नीचे आते तो फ्री फॉल बन जाएगा यहाँ पर 10 से 13 का, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर इसके नीचे चले गए तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा। और दूसरा इनवैलिडेट होने के चांसेस तब हैं कि जब प्राइस यहाँ पर बाउंस कर रही है, जब बाउंस करके यहाँ पर आई, तो यहाँ पर वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हो और प्राइस इसके ऊपर चला के यहाँ पर होल्ड कर जाए, तो फिर ये नीचे का जो करेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अभी मैं मूवमेंट देख रहा हूँ, उसको इनवैलिडेट कर सकती है। एंड उसको मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर हम देखते हैं फंडिंग रेट के अकॉर्डिंग, तो एक कंसर्न ये बन जाता है, थोड़ा सा जंप आया नहीं, फटाफट लोग जो हैं काफ़ी बुलिश बन जाते हैं। डर थोड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो थोड़ा सा ये कर जाता है कि ऐसा नहीं है कि उस डर को बढ़ाने के लिए कई प्राइस जो है 17 के नीचे ब्रेक कर जाए, तो इसलिए तो फंडिंग रेट बहुत जल्दी यहाँ पर टर्न कर जाती है ग्रीन, तो वो एक लिमिटेशन बन जाती है। इसी कारण से आई थिंक इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट जो है हमको अभी करंटली देखने को नहीं मिल रहा है। बट एनीवेज, देखते हैं क्या मूवमेंट होता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? ये मूवमेंट हो सकता है 17 पे जाके फिर में भी बाउंस, लगता है आपको 30 तक जाएंगे, 200 वीकली के ऊपर जाएंगे? आपको लगता है कि नहीं, पहले जाएंगे अपन 300 को ब्रेक करेंगे, अपन जाएंगे 10-13 पे, आपको लगता है वहां पर, और फिर में भी बाउंस करके ऊपर की तरफ कहीं पर टेस्ट करें? क्या लगता है आपको? आपका टीए क्या बोलता है? लेट अस नो इन द कमेंट्स।
राइट तो ये ओवरऑल टीए का अपडेट हो गया। देखना वीकेंड पे क्या होता है यहाँ पर, और 27-28 का ध्यान रखना। फिर से वहाँ पर जो आता है रिसेशन अनाउंस करते हैं, कितनी इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं, वो सारी चीज़ें तभी होने वाली है, तो इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट, उसका ध्यान रखना। अब दूसरी बात करते हैं हम IAMAI। उन्होंने बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि वी आर शटिंग डाउन BSEC। अब BSEC क्यों वो यहाँ पर शट डाउन कर रहे हैं, उनका बोलने का रीज़न यहाँ पर ये है कि वो यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं, वो इसलिए बंद कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अभी करंटली जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस और RBI के यहाँ पर जो जैसे अगर आप देखोगे ना, मैं आपको आइडिया बताता हूँ। अगर आपको याद होगा पहले RBI ना बैंकिंग बैन लगाया था कि इंडिया के अंदर बैंक की सर्विसेज किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस या एंटिटीज़ को नहीं मिले। तो वहाँ पर जो एक्चुअल केस फाइल किया था ना, वो IAMAI ने किया था क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बिहाफ पे। तो ये बेसिकली यहाँ पर एसोसिएशन था जिसने वो केस किया था, और फिर हम जीते भी थे उस केस के अंदर। बाद में उन्होंने यहाँ पर BSEC को बनाया था कि एक अलग से बॉडी, इनका काम ये रहता है नया जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसमें जो भी कंपनीज होती हैं उनको हेल्प करते हैं, इन सारी रेगुलेशन वाइज हो, लीगली भी कोई चीज़ हो तो उस चीज़ के अंदर हेल्प करती है। IAMAI का काम बेसिकली यही रहता है। तो वहाँ पर उन्होंने क्रिप्टो के लिए भी अलग से बना दिया कि BSEC का यहाँ पर बना दिया ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल। कितना भाई रेगुलेशन में इतनी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक्सचेंजेस साथ में यहाँ पर जो है काम कर सकती है। बाइनेंस भी आई थिंक IAMAI का यहाँ पर मेंबर है। अब इस BSEC ने काफ़ी गवर्नमेंट को भी रीच किया, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उनसे शेयर किए, और अपना भी एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया कि सारे एक्सचेंजेस जो है ना यार ये रेगुलेशन फॉलो करो, ताकि कल को हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं हो, ताकि गवर्नमेंट को भी हम जाएँ तो हम बताएं कि हमारी तरफ से कोई रेगुलेशन आई नहीं है, हमने अपनी तरफ से रेगुलेशन कर रखे हैं। जो अच्छी एक चीज़ है कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि यार सारे एक्सचेंजेस साथ में काम करें। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि ये बोल रहे हैं कि अब हम उसको यहाँ पर डिसमेंटल करने वाले हैं। बेसिकली उनका बोलना ये है, इट वॉजंट वर्किंग आउट बिटवीन द एक्सचेंजेस एंड द इंडस्ट्री एसोसिएशन अमिड क्लियर गाइडेंस फ्रॉम RBI एंड इट्स व्यूज हैज़ नॉट चेंज इन क्रिप्टो। सो बेसिकली इनका बोलना ये पॉसिबली हो सकता है कि एक्सचेंजेस जो हैं वो भी एक साथ यहाँ पर मे बी दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर, या उनके बीच में डिफरेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं, और अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्योंकि हो सकता है कुछ, जैसे मेरे को जो है कि कुछ एक्सचेंजेस जो हैं वो ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर TDS के अगेंस्ट में दे कैन गो टू द कोर्ट, इसके लिए भी अपील कर सकते हैं। कुछ एक्सचेंजेस जो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर हम करेंगे तो गवर्नमेंट और अपसेट हो जाएगी, तो इट इज़ बेटर कि हम उनको रीच आउट करें और बोलते रहें कि आप कम करो, मे बी आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे वो कम कर दे। तो सबके अलग अलग यहाँ पर व्यू पॉइंट्स हो रहे हैं, एंड इन दी एंड कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी, क्योंकि पहले RBI के अगेंस्ट में चीज़ थी तो दैट वाज डिफरेंट, अब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स वाली चीज़ है तो वो बहुत अलग तरीके से यहाँ पर हो जाती है, एंड गवर्नमेंट ये जो आगे जाके रेगुलेशन यहाँ पर लेके आएगी, तो उसको लेके भी मिक्स्ड यहाँ पर व्यू पॉइंट्स एक्सचेंजेस के हो सकते हैं। उस कारण ये सारी सिचुएशन हो रही है। एंड इन अ वे देखो, कोई भी बॉडी जो है उसको डिसमेंटल या उसको हटाने का रीज़न तभी होता है जब एक्सचेंजेस की आपस में नहीं, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता एंड सही से चीज़ होती है, स्पेशली अभी सारी चीज़ें जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, तो आप BSEC को बंद नहीं करते ना, उसको आप रखते। अब देखना ये है कि क्या इसके आउटसाइड ये कोई अलग से बॉडी बनाते हैं कि भाई अलग से हम सेपरेट एक बनाते हैं एक्सचेंजेस मिलके अपना, या क्या चीज़ है। IAMAI के नीचे आई थिंक इट वाज गुड, पहले भी रिकॉर्ड जो था अच्छा रहा था RBI का जब बैंकिंग बैन आया था उस टाइम पे, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। तो ये कंसर्न यहाँ पर बन जाता है कि अब नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ें जो है किस तरह से प्ले आउट करें। एंड अगर आप देखोगे ना, द वे आई बिन लुकिंग एट, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो भी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे WazirX के जो फाउंडर्स हैं वो ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लेके आ गए हैं, उनको फॉर्म करें, एंड आई फील इवेंचुअली आने वाले टाइम के अंदर दे विल मूव आउट, एंड एक टाइम आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी मोस्टली जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के डेट में इंडियन एक्सचेंजेस को, दीज आर ऑल न्यू पीपल जिनको हम जानते भी नहीं हैं। तो उससे एक इंडिकेशन भी ये मिल रहा है कि ट्रांजिशन कहीं ना कहीं हो रहा है। एंड बाइनेंस ने भी बीच में अनाउंसमेंट किया था कि हम भी कहीं ना कहीं करेंगे, पॉसिबली WazirX बाइनेंस इंडिया बन सकता है, लेकिन वो बैक ऑफ कर गए जब यहाँ पर Coinbase ने आके एकदम ही अलग कार्ड कर दिया। यहाँ पर कार्ड करके Coinbase वाले चले गए बेचारे, इंडियन एक्सचेंज जो उनको काटे लग गए यहाँ पर, तो वाली चीज़ यहाँ पर हो गई है। तो उस कारण आई थिंक वो भी चीज़ डिले हो गई है। तो वो भी इवेंचुअली आई थिंक निश्चल और आई थिंक सिद्धार्थ जो है वो भी अपने प्रोजेक्ट्स के साथ मूव आउट कर जाएंगे, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स लोग तभी स्टार्ट करते हैं जब कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन का पीरियड यहाँ पर होता है, या जो भी चीज़ है। तो दैट्स ऑल्सो देयर। बाकी कॉइनस्विच कुबेर को अगर आप देखेंगे तो वो स्टॉक मार्केट वगैरह इन सब चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। उनकी टीम के लोग भी जो हैं वो मूव ऑन करके नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर जगह कहीं ना कहीं मेरे को, मैं तो क्या बोल देता हूँ, मेरे को जो चीज़ें जैसे दिखती है ना, आई डोंट कीप इट इनसाइड, कि मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये चीज़ें उतनी सिंपल है नहीं जितनी सिंपल बाहर से देखने में लग रही हैं। एंड एक्सचेंजेस की तरफ से भी इट इज़ अंडरस्टैंडेबल यार, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें डील करनी पड़ रही हैं, तो वो भी अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि यार कैसे हम सारी चीज़ों को करें ताकि हमारा बिजनेस भी इंपैक्ट नहीं हो, सारी चीज़ें भी चलें। तो वो भी एक टफ स्पॉट के अंदर है। वी कांट ब्लेम देम कि यार तुम ऐसा कैसे कर रहे हो या तुम्हारे कारण ये हुआ है।
बट दिस इज वॉट इज हैपनिंग, बट आई थॉट आपसे मैं शेयर करूँ. बट इंपॉर्टेंट अब ये रहेगा, देखो क्रूशियल टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, देखना है ये टाइम में कौन से लोग टिकते हैं, कौन से लोग भाग जाते हैं, एंड एंड में जब रेगुलेशन आता है तब तक कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर, और इन चीज़ों को आगे अच्छी तरीके से प्ले आउट करने में कौन उस चीज़ का पार्ट बनते हैं. क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं, देखो प्रॉब्लम्स हैं सारी, सेल्सियस का अभी केस हो गया, लूना का केस हो गया, तो इन सब के लिए रेगुलेशंस आनी भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन वो रेगुलेशंस लाने के लिए भी सही लोग होना इंपॉर्टेंट है. कल को ऐसे रेगुलेशन नहीं आ जाए कि वो इतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री को दबा दे, बाकी कंट्रीज फ़ायदा उठा ले, एंड फिर हम बाद में जाके आज से 5 साल बाद रियलाइज़ करें कि अरे नहीं अब थोड़ा हमको चेंज करना चाहिए, वी आर मिसिंग आउट, वैसा नहीं हो जाए. तो उसके लिए राइट लोग होने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट दिस इज वॉट इज हैपनिंग. अभी तो सिचुएशन ऐसी है, बट कोई नहीं, हर चीज़ का एक टफ फेज होता है, बट उसके बाद फिर अच्छा टाइम भी यहाँ पर आता है. तो दिस इज ओवरऑल अपडेट आज के वीडियो के अंदर. आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या लगता है आपको अभी करंट सिचुएशन देख के? जैसे एट टाइम्स में कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के, कुछ लोग बोलते हैं क्रिप्टो खत्म हो गया इंडिया में, अब कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो गया है. कुछ लोग अभी भी जो पुराने ढीठ हॉडलर्स हैं, दे आर लाइक नो, हम तो यहाँ पर ढीटे हैं, हम यहाँ पर टिके रहेंगे. तो आर यू अ ढीठ हॉडलर? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर व्यूज बिटकॉइन के बारे में भी, क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी, इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेके भी एक्सचेंजेस को लेके भी, व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. एंड आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे भी सब्सक्राइब करना, एंड ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, वहाँ पर भी हम रेगुलर अपडेट जो है देते रहते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आज के वीडियो में गाइज ओवरऑल यही अपडेट, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. बाय बाय बाय.